सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीटा मैथ्स अकेडमी। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नेम है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। द टॉपिक नेम इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं असममित संश्लेषण। अब एसिमेट्रिक सिंथेसिस देखो, थोड़ा नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, यानी कि हम इसमें जो एसिमेट्रिकल जो कार्बन होता है, जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन या सेंटर जिसको बोल सकते हैं, उसका हम सिंथेसिस कैसे करेंगे। ठीक है, अब तक तो हमें बने बनाए कंपाउंड्स मिल रहे थे, फॉर्मूले मिल रहे थे जिसमें आपके एसिमेट्रिक कार्बन होता था। अब इन एसिमेट्रिक कार्बन को बनाने की कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो होती होगी ना। आज के लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि जो एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर होता है उनको हम सिंथेसाइज कैसे करते हैं, यानी फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसकी। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस को हिंदी में हम बोल रहे हैं असममित संश्लेषण, यानी कि किसी सममित कार्बन से असममित कार्बन का निर्माण करना। ठीक है, फॉर्मेशन करनी उसकी। तो द सिंथेसिस ऑफ एन एसिमेट्रिक कंपाउंड फ्रॉम ए एनिसिमेट्रिक कंपाउंड, यानी कि अब देखो, वैसे एसिमेट्रिक कंपाउंड तो आपको पता है वो ही होगा जिसमें क्या है, कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। अब एसिमेट्रिक कंपाउंड को हम ऐसे कोई डेफिनेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई जिसमें कि जो कायरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि जो सिमेट्रिक कार्बन है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। जो एसिमेट्रिक है ना, इसको आप याद रखना, एसिमेट्रिक कार्बन को हम रिलेट करते हैं ओनली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। हम बार बार इतने सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ के आए हैं, उसमें जितने भी आपके एसिमेट्रिक जो कार्बन था, कायरल जो कार्बन था, उसमें क्या है आपके, हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को पढ़ रहे थे। अब जो सिमेट्रिक कार्बन है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ एडिशन रिएक्शन और कुछ सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू क्या है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के सिंथेसाइज करेंगे, उनको इनका सिंथेसिस करेंगे, उनकी फॉर्मेशन करेंगे। तो द सिंथेसिस ऑफ एन एसिमेट्रिक कंपाउंड फ्रॉम एनी सिमेट्रिक कंपाउंड, कि किसी सिमेट्रिक कंपाउंड से एसिमेट्रिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, आपके एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहलाता है। सिमेट्रिक कंपाउंड से एसिमेट्रिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करना, सममित यौगिक से असममित यौगिक की फॉर्मेशन करना आपके क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहलाता है। The preparation of optically active compound from optically inactive compound is called asymptotic synthesis। कि आपके, या फिर आप इसको ऐसे भी डेफिनेट कर सकते हो। पहली डेफिनेशन, जो सिमेट्रिक कंपाउंड है उससे क्या है, एसिमेट्रिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करना, या सिमेट्रिक कार्बन से एसिमेट्रिक कार्बन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन आप इसको बोल सकते हो, जो भी सिमेट्रिक कंपाउंड होता है उसमें कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट, लाइक जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो जरूर ही मिलेगा। क्यों, जो सिमेट्रिक कंपाउंड होता है उसका जो मॉलिक्यूल सारा प्लेन में होता है, उसमें सारे मॉलिक्यूल्स कट हो जाएंगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो लगभग मिलती ही है। तो आपके क्या है, जो सिमेट्रिक कंपाउंड होंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो आप यूं बोल सकते हो इसको, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की फॉर्मेशन करना किससे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से। तो वो होता है आपके एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोल देना इसको। ठीक है, एसिम्प्टोटिक भी बोल सकते हो, बट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ठीक है, तो देखो, किसी सममित यौगिक से असममित यौगिक का संश्लेषण कहलाता है आपके असममित संश्लेषण। जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है उसको हम बोल रहे हैं असममित संश्लेषण। ठीक है, अर्थात अब इसका क्या मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक से आपको फॉर्मेशन करनी है किसकी, ऑप्टिकली इनएक्टिव यौगिक, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है उससे आपको फॉर्मेशन करनी है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। यौगिक का निर्माण कहलाता है असममित संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, आपके असममित संश्लेषण कहलाता है किससे, या तो यू बोलोगे कि सिमेट्रिक कंपाउंड से एसिमेट्रिक की फॉर्मेशन, या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है,
अब देखो, चूंकि सममित अणु यानी कि जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है उससे हमें फॉर्मेशन करनी है एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की, ठीक है। हमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है, संश्लेषण करना है, सिंथेसिस करना है। अतः डी और एल, जिसको क्या बोलते हैं हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी, ठीक है, दोनों विन्यास बनने की बराबर बराबर संभावना होगी। अब देखो, आपके पास मान लो कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है, उस पे आपने कुछ एडिशन रिएक्शन की या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ भी आप मान लो रिएक्शन कर रहे हो, तो उससे जो हमें कंपाउंड मिलेंगे ना, वो दोनों फॉर्म्स के मिलेंगे। वो डी फॉर्म का भी मिल सकता है और एल फॉर्म का मिल सकता है, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, ऐसा कंपाउंड जो लेवो रोटेटरी हो। यानी कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी पता ही आपको, जो पीपीएल लाइट को राइट साइड रोटेट करेंगे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो पीपीएल लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी, ठीक है। अब यही रीजन है, यही कारण है कि जब असममित संश्लेषण में हमें सदैव यानी ऑलवेज डी और एल अर्थात रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। यानी कि जब आप सिमेट्रिक कंपाउंड से एसिमेट्रिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करोगे तो आपको डी और एल दोनों फॉर्म मिलेगी, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। उसमें से आपको इसमें से क्या है, ऐसी कुछ रिएक्शंस होती है जिसमें हमें पता चल जाता है कि डी फॉर्म ज़्यादा बनेगी या उस कंपाउंड की एल फॉर्म बनेगी। यानी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर माइनर समझते हो ना, मेजर जो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ज़्यादा प्रतिशत में बनेगा, ठीक है। माइनर कौन सा होता है, जो कम मात्रा में बनता है, कम अमाउंट में बनता है, ठीक है। अब देखो आगे, एसिमेट्रिक एनालिसिस कैन बी डन बाय टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है वो आपके टू रिएक्शंस के द्वारा कंप्लीट होता है। कौन कौन सी रिएक्शंस, दो प्रकार की विक्रियाओं द्वारा असममित संश्लेषण किया जाता है। वो देखो कौन कौन सी रिएक्शन होंगी। पहली होती है आपकी इसमें एडिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस हम पढ़ के आए हैं पीछे के लेक्चर्स में, क्या होती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स में कुछ दूसरे मॉलिक्यूल या रिएजेंट या सब्सटेंस बोल सकते हैं, उनका क्या है, एडिशन होगा किसी रिएजेंट में या रिएक्टेंट में बोल सकते हो। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, किसी रिएक्टेंट से कुछ ना कुछ ग्रुप्स निकलेंगे, लाइक छोटे ग्रुप्स जैसे वाटर मॉलिक्यूल ग्रुप्स, HCl ग्रुप, इस टाइप के ग्रुप निकलेंगे, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप पढ़ के आए हो SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन। तो फर्स्ट देखो आपके इसमें है एडिशन रिएक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन से हम किस प्रकार से एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेंगे। तो देखो एल्डिहाइड HCN के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा साइनोहाइड्रिन बनाता है, जो जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। जो साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हम पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पढ़े थे। उसमें हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी। वो दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें क्या है, हम ये वाली रिएक्शन पढ़ के आए थे। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं हम HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, विच डिकम्पोज इन वाटर एंड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी आप साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलाइसिस करते हो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो रिएक्शन लिखो इसकी।
देखो चलो यहाँ लिख लो। ठीक है, मान लो ये है आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, जैसे कि हम ले लेते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमने ले लिया क्या, एल्डिहाइड। लिख लो। ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड। जब आप इसकी रिएक्शन करोगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ आपको इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो ये इसके साथ देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपके पास एल्डिहाइड में ये वाला सेंटर है, ये है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेकर जाएगा, जिससे इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो होता है ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसका मतलब वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करना चाहता है अपनी तरफ। क्या है, अपने से किसको ऐड करना चाहेगा, ओनली एंड ओनली न्यूक्लियोफाइल को, यानी कि जो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे सके। अब हाइड्रोजन साइनाइड में से साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाएगा, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा प्रोटॉन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये साइनाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ठीक है, अब आपके पास कंपाउंड क्या बनने वाला है, देखो CH3 CO सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये बन गया OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ H जुड़ा हुआ ही है एक के साथ, और साइनाइड जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन। अब आप बताओ कि ये कायरल सेंटर बना या नहीं, यानी एसिमेट्रिक सेंटर बना या नहीं। अब ये मॉलिक्यूल था sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कभी भी एसिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, अब इसको बोल देंगे कि सिमेट्रिक था ये मॉलिक्यूल, कौन सा, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, जिसने HCN के साथ रिएक्शन करी, और अब ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइज। कैसे पता चला, 3 बॉन्ड इसने बना रखे CH3 OH और CN के साथ, 1 बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड वाले को एटम, जब किसी एटम ने 4 बॉन्ड बना रखे हो तो हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बन गया ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और चारों ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट है। देखो, एक हाइड्रोजन है, एक साइनाइड है, एक OH ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। चारों ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से अब ये क्या बन गया, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बन गया, एसिमेट्रिक कार्बन बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, देखो अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अब हम कराएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। H3O पॉजिटिव लिखते हैं जब भी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जब भी हम साइनाइड, यानी कि आपके पास कोई साइनाइड ग्रुप लगा हुआ हो, जब भी हम उसका हाइड्रोलाइसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं जल अपघटन, करवाते हैं, तो ऑलवेज ये जो CN ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाता है, COOH ग्रुप में, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लिखो CH3 CH जुड़ा हुआ है एक, ये बन जाएगा COOH OH। ठीक है, अब ये बन गया आपके लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड।
हिंदी में बोलते हैं इसको लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था HCN की रिएक्शन, यानी HCN का इसमें एडिशन हुआ जिससे हमारे पास साइनोहाइड्रिन मिला। ये भी क्या है, एक एसिमेट्रिक कंपाउंड है, लेकिन फर्दर हमने इसका क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, जिससे हमें प्रोडक्ट मिला है लैक्टिक एसिड। ये क्या बन गया आपके, ठीक है। अब ये वाला भी क्या है, आपके एसिमेट्रिक कार्बन है। देखो कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक क्या है आपके OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक H ग्रुप जुड़ा हुआ है। चारों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट जुड़े हुए हैं, एसिमेट्रिक कार्बन बन गया। तो रिएक्शन क्या थी अपनी, एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने HCN के साथ करवाई। ये कौन सी प्रकार की रिएक्शन देता है, ये देता है हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, जिससे हमारे पास साइनोहाइड्रिन बना, फिर हमने उसका हाइड्रोलाइसिस किया तो हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट रिएक्शन तो आपके एसिमेट्रिक सिंथेसिस की है, ये एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनेगा, ये भी क्या है आपके एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, पर साइनोहाइड्रिन को फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाया, हमारे पास लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपके ये था। सेकंड देखो, सेकंड है आपके इसमें सम कीटोन्स फॉर्म्स पोलराइजेबल कंपाउंड, यानी एसिमेट्रिक कंपाउंड बोल सकते हो, बाय रिडक्शन। अब जब हम कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो वो भी हमें क्या देते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइरुविक एसिड रिड्यूस टू ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड। जब हम पाइरुविक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, तब हम क्या करें, रिडक्शन करवाएंगे सॉरी, तब हमारे पास प्रोडक्ट फर्दर क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलता है, जो क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अब देखो पाइरुविक एसिड लिखो, यहाँ पे लिख लो, ये जो एसिड होता है आपके, इसको बोलते हैं हम पाइरुविक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पाइरुविक एसिड, पाइरुविक अम्ल हो गया, ठीक है। अब इसका क्या कराएंगे हम, रिडक्शन करवाएंगे। जब भी हम किसी कंपाउंड का रिडक्शन करवाते हैं तो हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन्स। अब हाइड्रोजन्स का ऐड होना किसी कंपाउंड पर, वही क्या होता है आपके, रिडक्शन होता है, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं अपचयन। तो आपने मान लो 2 हाइड्रोजन्स ले लिए, रिएक्शन करवाई, तो जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो किसके साथ जुड़ेगा, पहले रिएक्शन देख लो। आपके पास ये कंपाउंड है, अब आपको पता है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है और ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाएगा, और ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब 2 हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन तो अपने प्रोटॉन्स के रूप में आएगा, दूसरा H नेगेटिव के रूप में, यानी हाइड्राइड आयन के रूप में आएगा। तो जो H नेगेटिव आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और प्रोटॉन के रूप में आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा देखो CH3
OH, COOH, और यहाँ पे एक इसके साथ हाइड्रोजन और जोड़ना है, ठीक है। अब देखो बन गया एसिमेट्रिक कार्बन। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। आपके ये नेम बार बार आ रहा है तो आप इसको याद ही कर लो। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन से एक तो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जिसको हम OH बोलते हैं, और एक COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। बार बार आ रहा है इसलिए इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो है याद कर लो। काफ़ी डिफरेंट नहीं है लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर, ये है बस ऐसे याद रखो। बीच में कार्बन, एक उसके साथ हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक और एक CH3 ग्रुप, ठीक है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसमें भी देखो आपके जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था उसका हमने रिडक्शन करवाया। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन था आपके पास? पाइरुविक एसिड था, ठीक है। पाइरुविक एसिड का हमने क्या करवाया? रिडक्शन करवाया। हमें प्रोडक्ट में मिला है लैक्टिक एसिड जो क्या है आपके एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसको ही बोलते हैं क्या? एसिमेट्रिक सिंथेसिस। कि किसी भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के थ्रू हो सकता है। जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है तो हमने अभी सिर्फ एडिशन रिएक्शंस के थ्रू किया है। तो एडिशन रिएक्शन के थ्रू हमने क्या किया? इसका सिंथेसिस किया। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था, रिडक्शन करवाया, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमें मिल गया। नेक्स्ट देखो इसमें कि इन दीज एडिशन रिएक्शंस ए डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज कन्वर्टेड इनटू ए सैचुरेटेड sp3 बोलते हैं इसको। सैचुरेटेड को sp3 बोलेंगे। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो जो आपके इन योगात्मक अभिक्रियाओं में जो एक द्विबंधित अर्थात sp2 संकरित कार्बन था। अब देखो चाहे ये वाला कंपाउंड देख लो पाइरुविक एसिड, इसमें ये वाला सेंटर वाला कार्बन क्या है आपके? sp2 हाइब्रिडाइज है जिसमें कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है। ऊपर वाला एग्जांपल देख लो चाहे, जो हमने एल्डिहाइड लिया था ये भी सेंटर वाला कार्बन कौन सा था? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था आपके। दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है किस में चेंज हो रहे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में। तो इन रिएक्शन इन योगात्मक अभिक्रियाओं में यानी इन एडिशन रिएक्शन में आपके जो द्विबंधित अर्थात sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो किस में चेंज हो रहा है? वो चेंज हो रहा है आपके सैचुरेटेड sp3 होगा। यहाँ पे करेक्शन करना, यहाँ पे होगा sp3, सैचुरेटेड sp3। आपके जो sp2 और sp होते हैं उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, हिंदी में असंतृप्त। और जो आपके sp3 होता है उसको बोलते हैं संतृप्त, सैचुरेटेड, ठीक है। तो आपके सैचुरेटेड sp3 कार्बन परमाणु में परिवर्तित होता है। sp2 कार्बन परमाणु क्या होता है आपके? प्लेनर होता है। जो आपके sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़े हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? प्लेनर होता है। अर्थात ये क्या करते हैं? अभिकर्मक यानी रिएजेंट द्वारा अणु के दोनों ओर क्या है उस पे अटैक करके बराबर बराबर संभावना रहती है कि यहाँ D और L दोनों टाइप के क्या है कॉन्फ़िगरेशन के मॉलिक्यूल बने बराबर मात्रा में, और एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है दोनों का मिक्सचर। इन रेसिमिक मिक्सचरों के वियोजन से हम इच्छित समावेवी प्राप्त कर सकते हैं कि जो भी न्यूक्लियोफाइल इन sp2 सेंटर पे अटैक करेगा तो दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है कि वो किस टाइप से अटैक करे कि आपके एक तो D फॉर्म बन जाए और एक L फॉर्म बन जाए, ठीक है। अब दोनों का हमें मिक्सचर मिल रहा है तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? D फॉर्म बन रही है या L फॉर्म बन रही है? तो इन रेसिमिक मिक्सचर आपको क्या मिलेगा?
डी और एल का रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। इन रेसिमिक मिश्रणों के वियोजन से क्या है, इनको हम अलग करेंगे और इससे क्या है हमारा मेन प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे है कि कुछ अभिक्रियाओं में किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक के असममित प्रभाव, जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस, द्वारा हम ऐसा मिश्रण प्राप्त करते हैं जिसमें एक प्रतिबिंब रूप दूसरे पिक की अपेक्षा ज्यादा बनता है। एग्जाम्पल देखो, अब देखो रिएक्शन लिखो एक। ठीक है, रिएक्शन लिखो, मान लो अपने जगह कितनी है। ठीक है, पायरुविक एसिड आपको लिखना है CH3C डबल बॉन्ड O COOH, इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। इसकी रिएक्शन लिखी, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे मेंथोल से, इसको बोलते हैं मेंथोल। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो कंपाउंड के नाम लिख लो, ये है आपका पायरुविक एसिड। इसको बोलेंगे माइनस मेंथोल। जो प्रोडक्ट आपके बना है एस्टर, इसका नेम है माइनस मेंथिल पाइरुवेट। माइनस मेंथिल पाइरुवेट। ठीक है, आपके पास ये प्रोडक्ट बना। अब क्या करोगे, ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है इसका आपको करवाना है रिडक्शन विथ 2 हाइड्रोजन। जब आप रिडक्शन करवाओगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो CH3 एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख लो, CH3 को यहाँ लिख लो, COOR को यहाँ लिख लो। ठीक है, तो आपके पास OH एक साइड तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे CH3 COOR, मान लो दूसरी साइड लेफ्ट साइड आ गया OH ग्रुप। ठीक है, अब क्या बन गया, यहाँ पे sp2 था, रिएक्शन करवाई यहाँ पे भी sp2, अब आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन बन गया। ठीक है, नेमिंग कर लो इसकी माइनस मेंथिल माइनस, इसको बोलते हैं लेक्टेट। ये क्या बन गया, माइनस मेंथिल प्लस लेक्टेट, इसको बोलेंगे। ठीक है, प्लस लेक्टेट।
ठीक है। अब जो आपके ये कंपाउंड बने हैं, कौन सा, माइनस मेंथिल लैक्टेट, इसका करवाएंगे हम हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस को? जल अपघटन। लिखो रिएक्शन क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो ये है इतना आपका एस्टर ग्रुप, जैसे मैंने ऊपर वाली पिछली रिएक्शन में बताया था, जो साइनाइड ग्रुप है उसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास जो साइनाइड CN ग्रुप है वो चेंज हो जाता है COOH ग्रुप में, ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ऐसे ही क्या होगा, जो ये एस्टर वाला ग्रुप है COOR ग्रुप है, इसका भी जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये COOR ग्रुप है ये भी चेंज होता है COOH ग्रुप में, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो अब आपके पास बनेगा एसिड बनेगा। ठीक है, HOH, जो COOR ग्रुप था वो चेंज हो गया एसिड में। ये दो कंपाउंड बनेंगे विथ एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। इसको बोल दो D माइनस लैक्टिक एसिड, इसको बोल दो L प्लस लैक्टिक एसिड। ऐसे ही आपके एक रिएक्शन होती है कि अगर आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाओगे प्लस कुनीन की प्रेजेंस में, कोई रिएजेंट है कुनीन, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा एक तो प्लस मेंडेलिक एसिड और एक माइनस मेंडेलिक एसिड। तो रिएक्शन लिख लो आप। बेंजल्डिहाइड किसको बोलते हैं? C6H5 CHO ग्रुप, ये होता है आपके बेंजल्डिहाइड। खोल के लिख लो इसको। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है HCN के साथ। तो रिएक्शन करवानी है आपको एक बार तो प्लस कुनीन के साथ, एक बार माइनस कुनीन। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखो साइनाइड ग्रुप का एडिशन हो जाएगा इस पे, C6H5COH ग्रुप, एक तो H इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये साइनाइड ग्रुप इस पे ऐड हो जाएगा।
ठीक है, बन गया आपके पास ये ग्रुप। अब इसका करना है हाइड्रोलाइसिस। H3O पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5CHOH। साइनाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवाने से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंडेलिक एसिड। तो प्लस कुनीन बनाएगा प्लस मेंडेलिक एसिड और माइनस कुनीन बनाएगा माइनस मेंडेलिक एसिड। लिख लो, ये था, यहाँ पे हमने प्लस कुनीन लिखा, यहाँ पे माइनस कुनीन, तो ये बनाएगा प्लस मेंडेलिक एसिड, ये बनाएगा माइनस मेंडेलिक एसिड। ठीक है, लिख लो हिंदी के नेम और लिख लो इनके। ठीक है, कोई स्पेशल ये बनेगा आपके प्लस वाला मेजर प्रोडक्ट। मेजर का मतलब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में बनेगा ये। तो देखो, कोई स्पेशल हम रिएजेंट लेते हैं तो वो एक स्पेशल कंपाउंड या प्रोडक्ट बनाता है, और वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में बनाता है, ज़्यादा परसेंटेज में बनाता है। तो एक तो रिएक्शन आपकी ये वाली पायरुविक एसिड की हमने करवाई, लास्ट में हमें क्या मिला, एक तो D- लैक्टिक एसिड मिला और एक L+ लैक्टिक एसिड मिला। इसमें भी लिख लो, जो ये वाला है ये मेजर प्रोडक्ट है। ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। यानी अधिक मात्रा में। ठीक है, तो एडिशन, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज कर रहे थे, वो आपके कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके प्रतिस्थापन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इससे हम कैसे बनाएंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस, तो इसकी रिएक्शन लिखो आप। प्रोपेनोइक एसिड आपको लेना है, फॉर्मूला लिखो। आगे कितने बच गए, ठीक है, कंप्लीट। CH3CH2OH। ये इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आपको प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन करवानी है Br2 के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो, CH3CH Br,
यहाँ से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, एक H यहाँ से निकलेगा। अब Br एक तो इस पे आके जुड़ जाएगा और एक Br निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, HBr मोलिक्यूल का यहाँ से निकल जाएगा। आपको HBr मोलिक्यूल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी HBr मोलिक्यूल का प्रतिस्थापन हो जाएगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, एक ब्रोमीन मिलके HBr निकल गया, दूसरा ब्रोमीन इसके साथ आकर जुड़ गया। ये है आपके 2-ब्रोमो-प्रोपेनोइक एसिड, 2-ब्रोमो-प्रोपेनोइक एसिड। ये इसके क्या है, अल्फा पोजीशन है, इसलिए इसको अल्फा ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, या फिर इसको बोल सकते हैं ये अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। जो आपके कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, या तो आपके फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई क्या बोलते हैं हेलोजेंस ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसके पास वाला जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा, इसलिए इसको एक तो 2 पोजीशन बोल सकते हैं क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो 2-ब्रोमो-प्रोपेनोइक एसिड या फिर अल्फा ब्रोमो-प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला मॉलिक्यूल था ये आपके एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं था। अब ये वाला देखो, बीच वाला कार्बन एक इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन, एक COOH, एक CH3। ठीक है, तो ये आपके बन गया एसिमेट्रिक सेंटर बन गया। ठीक है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट देखो, इसमें जो प्रोपेनोइक एसिड में अल्फा कार्बन पहले सम्मित था, लेकिन अभिक्रिया के बाद वो क्या है, असम्मित यानी कि एसिमेट्रिक बन गया। इसको बोलते हैं प्रोकाइरल सेंटर, इसको किरेल कर लो, प्रोकाइरल सेंटर। अब यहाँ पे प्रोकाइरल सेंटर कौन सा होगा, जो ये प्रोपेनोइक एसिड है जिसको हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, इसने रिएक्शन की ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ रिएक्शन करके इसने प्रोडक्ट बनाया है 2-ब्रोमो-प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनाया, 2-ब्रोमो-प्रोपेनोइक एसिड, जो क्या बना अपने पास एसिमेट्रिकल कार्बन बन गया। अब इससे पहले वाला जो प्रोपेनोइक एसिड था ये सिमेट्रिक था, इस पे रिएक्शन करवाने के बाद हमें मिला एसिमेट्रिक प्रोडक्ट। तो इस वाले सेंटर को हम बोलते हैं प्रोकाइरल सेंटर, जो बाद में किस में चेंज हो गया, काइरल सेंटर में चेंज हो गया। तो इसको लिख लो आप, प्रोकाइरल सेंटर। हिंदी में लिख लो प्रोकिरेल केंद्र बोल दो इसको। ठीक है, प्रोकिरेल केंद्र। प्रोकाइरल सेंटर बाद में किस में चेंज हो गया, ये देखो यहाँ पे इस पे स्टार लगा दो, क्योंकि ये क्या है, आपके काइरल सेंटर बन गया। तो यहाँ पे लिख लो काइरल सेंटर। हिंदी में क्या बोलते हैं, किरेल केंद्र। तो ये थी आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
आपके जो ये रिएक्शन होती है ना प्रोपेनोइक एसिड की, हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये होती है देखो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होती है। और इस रिएक्शन का एक नाम होता है, ये आपके नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो लिख लो रिएक्शन का नाम और लिख लो। वैसे तो यहाँ पे रिएक्शन का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम लिख लो। कौन सी रिएक्शन है ये, यहाँ पे लिख देती हूँ, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन इसको बोलते हैं। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में और लिख लो। ठीक है, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन आपको क्या देती है, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, अल्फा हेलो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके एसिमेट्रिक सिंथेसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है।